हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों पिछले वीडियो में हमने हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस में वेटिंग पीरियड एक्सक्लूजन्स को कवर किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों एक हेल्थ इंश्योरेंस की जान या पहचान उसके फीचर्स होते हैं और वही एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिसके बेस पर एक आदमी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस डिसाइड करता है। लेकिन वही फीचर्स में जब आपका क्लेम के दौरान बहुत सारे कंडीशन दिखते हैं तो उस समय आपको हेल्थ इंश्योरेंस लगता है महंगा। तो इस वीडियो में हम बेसिकली फीचर्स के कंडीशंस को कवर करेंगे। तो अगर आपके पास कोई अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है या आप लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट एंड इंश्योर। हेल्थ इंश्योरेंस के फीचर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं रूम रेंट कैपिंग की। दोस्तों 65 से 70% जो पॉलिसीज है मार्केट में उसमें आपको ऑल कैटेगरीज ऑफ रूम मिलता है। 25 से 30% जो पॉलिसीज है उसमें सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलता है और बचा हुआ 5% जो पॉलिसीज है उसमें बेसिकली 1% और 2% सम अश्योर्ड की कैपिंग होती है। प्लीज एंश्योर एटलीस्ट आपकी पॉलिसी थर्ड कैटेगरी में नहीं फॉल करती हो। अब समझते हैं ऑल कैटेगरीज और सिंगल प्राइवेट एसी रूम में फर्क क्या है। जब आपके पॉलिसी में ऑल कैटेगरीज ऑफ रूम लिख रखा है, यानी कि आप स्टैंडर्ड रूम, डिलक्स रूम, सेमी डिलक्स या फिर स्वीट रूम, ऑल कैटेगरीज ऑफ रूम ले सकते हैं। वहीं जबकि आपके अगर सिंगल प्राइवेट एसी रूम लिखा है तो आप सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइवेट एसी रूम ले सकते हैं। अगर आप अपने रूम को अपग्रेड कराते हैं तो जितना आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं रूम को अपग्रेड कराने के लिए, तो आपके हॉस्पिटल बिल में भी उतना एक्स्ट्रा पे करना आपको पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो क्लेम बोनस। दोस्तों पहले हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते थे तो कंपनी आपके प्रीमियम में डिस्काउंट्स कर देती थी, पर एक प्रोडक्ट रिवॉल्यूशन आया और कंपनी ने मेडिकल इन्फ्लेशन को देखते हुए नो क्लेम बोनस इंट्रोड्यूस किया, जहां पर अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो आपके सम एश्योर्ड को बेसिकली बढ़ा देते हैं। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है और आपको कंपनी बोलती है हम आपको 50% नो क्लेम बोनस देंगे, यानी कि अगर आप अगले 1 साल तक कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो आपकी पॉलिसी अगले साल 15 लाख की हो जाएगी। उसी तरह वापस से अगर कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो 20 लाख तक हो जाएगी। तो इस तरह कंपनी बेसिकली आपका सम एश्योर्ड को डबल तक लेकर उसको स्टॉप कर देता है। हालांकि कुछ पॉलिसीज में अब आपकी वो सम एश्योर्ड की लिमिट 500% तक चली जाती है। अब यहां पर ही सबसे बड़ा चीज कंडीशंस आता है। कुछ पॉलिसीज में रिड्यूसिंग नो क्लेम बोनस है और कुछ पॉलिसीज में फिक्स नो क्लेम बोनस। फिक्स नो क्लेम बोनस में अगर एक बार आपको नो क्लेम बोनस मिल जाता है तो वो फ्यूचर में चाहे क्लेम आए या नहीं आए वो रिड्यूस नहीं होगा। जबकि रिड्यूसिंग नो क्लेम बोनस में अगर आपका क्लेम आता है तो उस साल आपका नो क्लेम बोनस को 50% से रिड्यूस कर दिया जाता है और फिर वापस से जब भी क्लेम फ्री आएगा तो आपका वो इंक्रीज होता जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है रीस्टोर बेनिफिट। चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी 10 लाख की पॉलिसी है और आपका फर्स्ट ईयर 8 लाख का क्लेम आ जाता है। आप जैसे ही हॉस्पिटल से निकल के आते हैं कंपनी वापस से आपका 8 लाख आपकी पॉलिसी में रीस्टोर कर देती है, यानी कि अगर वापस से आपको 10 लाख की ज़रूरत है तो आपको कंपनी 10 लाख का वापस से क्लेम देती है। यहीं पर कंडीशन आती है। कुछ पॉलिसीज़ में आप जब तक पूरा 10 लाख यूज़ नहीं करते हैं आपको रीस्टोर बेनिफिट नहीं मिलता, जबकि अगर आपकी पॉलिसी में पार्शियल रीस्टोर लिखा है तो आप अगर 4 लाख यूज़ करिए या 6 लाख, जैसे आप हॉस्पिटल से निकल के आते हैं आपको वापस से 10 लाख के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकेंड कंडीशन है सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए रीस्टोर नहीं मिलता है, यानी कि अगर आपका रीस्टोर मिल रहा है तो सेम पर्सन को सेम इलनेस के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि ड्यू टू कॉम्पिटिशन मैक्सिमम पॉलिसीज में अब सेम पर्सन सेम इलनेस भी कवर हो रहा है। तो आप अपनी पॉलिसी चेक कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसी में पार्शियल रीस्टोर अवेलेबल है कि नहीं है और सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए रीस्टोर अवेलेबल है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स या फिर आप बोल सकते हैं नॉन मेडिकल आइटम्स लाइक मास्क, ग्लव्स, पीपीई किट। नॉर्मली दोस्तों पहले ये सब चीज़ें हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती थी, बट अगेन ड्यू टू कंपटीशन अब कंपनी इसको इनबिल्ट कवरेज में इंक्लूड करती है और कुछ कंपनी आपको ये एज अ राइडर में देती है जहां आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर इसको कवरेज में ला सकते हैं। नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन में ये आपके बिल का बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं होता है, बट अगर कोई बहुत बड़ी सर्जरी होगी तो ये आपके टोटल बिल का 10 से 15% भी हो सकता है। तो अगर कंपनी आपको ये एज अ ऑप्शन दे रही है तो एज अ एडवाइस आपको इसको ऑप्ट इन करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह आपको देखना है कि आपकी पॉलिसी में एयर एम्बुलेंस है कि नहीं है, अगर है तो कितना सम एश्योर्ड तक दिया जा रहा है, रोड एम्बुलेंस है कि नहीं है,
कुछ पॉलिसीज में 2000 या 3000 तक की लिमिट होती है, कुछ पॉलिसी में अप टू सम एश्योर्ड दिया जाता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कितना है, कुछ पॉलिसीज में लिमिट्स है, कुछ पॉलिसीज में आपको अप टू सम एश्योर्ड दिया जा रहा है। तो इस तरह दोस्तों हमने बेसिकली फीचर्स के 70 to 80% चीज़ों को कवर किया है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है या कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, ताकि हमें आप सभी से इसी तरह मोटिवेशन मिलती रहेगी, हम अपना काम बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।